हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विट क्लासेस। आज हम देखेंगे कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का थर्ड लेक्चर है ये। कोवैलेंट बॉन्ड समझते हैं सबसे पहले क्या होते हैं। बेटे हम लोगों ने चैप्टर थर्ड में पढ़ा था आयनिक बॉन्ड्स के बारे में। आयनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं, जिसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स का डोनेटिंग या एक्सेप्टिंग होता है। क्या होता है, डोनेटिंग एंड एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये किस में होता है, आयनिक बॉन्ड्स में। किस में होता है, आयोनिक बॉन्ड। अब बेटा हम लोग समझते हैं कोवैलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड्स वो होते हैं जिसमें क्या होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसमें होती है उसे हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। इसका मतलब क्या है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम ले मैथेन। किसका, मैथेन। मैथेन का जो फॉर्मूला होता है वो बेटा कितना होता है, CH4। अगर हम बात करें, अभी तक हम लोग इतना तो जान चुके हैं कि जो कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 4। कार्बन वैलेंसी इज इक्वल टू 4। क्या होती है, 4। मतलब इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर कार्बन का। तो कार्बन की ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये सेल है K सेल और ये सेल है L सेल। तो जो इनर्ट सेल होती है, इनर्ट सेल कौन सी है, ये वाली K सेल, और ये सेल कौन सी है, L। तो ये सेल जो है K सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रहते हैं, 2 रहते हैं, और L सेल में 4, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर जो कार्बन का होता है वो कितना होता है बेटा, 6। ठीक है, तो K सेल में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4। तो कोवैलेंट बॉन्ड में बेटा क्या होता है, जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे ये इसमें ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये ही क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। किस में पार्टिसिपेट करेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो ये जो कार्बन होते हैं, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। अभी हमने क्या देखा था, कार्बन का ये एग्जाम्पल लिया था CH4। तो कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 4। मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। लुईस डॉट स्ट्रक्चर बेटा क्या होता है, जो हम लोगों ने पढ़ा था डॉट स्ट्रक्चर क्लास 9th में। जैसे कार्बन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4, 1 2 3 एंड 4। अब इसमें क्या है, हाइड्रोजन कितनी है, 4। हाइड्रोजन को फिल करेंगे 1 2 3 एंड 4। तो अब हमने देखा था क्या जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो हाइड्रोजन है 2 ही में स्टेबल हो जाती है, मतलब ये हीलियम गैस का, इनर्ट गैस का कन्फिग्रेशन अटेंड कर लेता है। तो ये कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसके भी। तो मतलब इसमें क्या होता है, जब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होती है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी, तो क्या बनेगा, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 पेयर जब बनेगा तो इसमें ये क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। तो इसमें एक पेयर की हो रही है शेयरिंग, तो कार्बन क्या हो रहा है, स्टेबल हो गया। 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास थे, 1 2 3 4, और एक हाइड्रोजन से शेयरिंग हो गई, तो ये टोटल क्या हो गया, ऑक्टेट इसका पूरा हो गया। कार्बन ने भी कंप्लीट हो गई उसकी वैलेंसी, ठीक है, और हाइड्रोजन की भी वैलेंसी कंप्लीट हो गई। तो इसी को हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड्स। कोवैलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड्स आर दोज बॉन्ड इन विच शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेकिंग प्लेस। जिसमें क्या होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। और एक चीज़ और समझना बेटा, जो कोवैलेंट बॉन्ड में जो पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो होते हैं कौन से, बैलेंस सेल के। मतलब जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही पार्टिसिपेट करेंगे किसमें, बॉन्ड फॉर्मेशन में। दूसरी बात समझते हैं हम, जिसमें जो फोर्स लगते हैं बॉन्ड्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने में जो फोर्स लगते हैं वो फोर्सेस होते हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं। उन अट्रैक्टिव फोर्स को हम लोग बोलते हैं क्या, वैन डर वाल फोर्सेस। क्या बोलते हैं, वैन डर वाल फोर्सेस। वैन डर वाल फोर्सेस। तो वैन डर वाल फोर्सेस क्या होते हैं, दोज फोर्सेस विच आर हेल्ड बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को जो बनाए रखते हैं बॉन्ड को, उनको हम क्या बोलते हैं,
वंडरवॉल फोर्सेस। दूसरा पॉइंट अब हम समझते हैं क्या, द कार्बन एटम ऑल्सो हैव द एबिलिटी टू फॉर्म अ बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम्स टू क्रिएट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मिंग लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ कार्बन एटम बॉन्डेड टू ईच अदर लिंकेज चेन। मतलब क्या है, कार्बन कार्बन भी क्या बना लेता है, अपने आप को सेल्फ लिंकेज कर लेता है, इसकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है। इस तरीके से कार्बन कार्बन की चेन बनती रहती है, जुड़ती रहती है, और बहुत बड़े बड़े कंपाउंड बनाता है, जैसे कि प्रोटीन्स हुए, डीएनए हुए, कार्बोहाइड्रेट हुआ, ग्लूकोज हुआ, ये सारे क्या हैं, प्रोटीन्स, ठीक है, डीएनए और आरएनए, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज, सक्रोज, अभी बहुत ही मतलब इतने सारे कंपाउंड बनाता है, मैक्सिमम मतलब 80% कंपाउंड बनाता है जो कार्बन से बने होते हैं। तो ये होते हैं क्या, कोवैलेंट बॉन्ड। आई होप आपको समझ में आया होगा कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड्स वो होते हैं जिसमें शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। जो पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में वो कौन से होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जो आउटर मोस्ट सेल में होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, थैंक यू, आपको समझ में आया हो।